गजा में 2 साल से चल रही जंग में पूरी पट्टी तबाही और विध्वंस के उस हाल में पहुंच गई है जहां से मलबा हटाने में भी शायद 10-20 साल लग जाए। इस युद्ध के दौरान गजा की एक एक इमारत को तबाह कर दिया गया, जिसमें न सिर्फ लोगों के आशियाने बल्कि अस्पताल, मस्जिदें और स्कूल कॉलेज भी शामिल है। अब 2 साल के इस तबाही वाले मंजर आम और इजरायली हमलों में अपने शिक्षा ढांचे के बड़े हिस्से को गंवाने के बाद गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने आखिरकार एक बार फिर से ऑफलाइन क्लासें शुरू कर दी है। ये वापसी गजावासियों की शिक्षा और जीवन को फिर से खड़ा करने की मजबूत और अटूट इच्छा शक्ति को दर्शाती है, भले ही इसके लिए उन्हें खंडहरों और मलबों के बीच बैठना पड़ रहा हो। यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर में कई इमारतें अभी भी जर्जर हैं या 10-11 अक्टूबर 2023 की विनाशकारी बमबारी के बाद मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। इस हमले में यूनिवर्सिटी के केंद्रीय पुस्तकालय और कई अकादमिक ब्लॉक पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सैकड़ों छात्र अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए कैंपस लौट आए हैं। क्लासें अक्सर उन इमारतों के बचे हुए हिस्सों या अस्थायी ढांचों में आयोजित की जा रही हैं जो हमलों से बच गए थे। एक छात्र ने कहा, हमारी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया गया, लेकिन वे हमारे सपनों को तबाह नहीं कर सकते। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, चाहे हमें जमीन पर बैठकर ही क्यों न पढ़ना पड़े। इस दौरान छात्रों और शिक्षकों दोनों को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। केंद्रीय पुस्तकालय के नष्ट होने से लाखों किताबें और महत्वपूर्ण शोध सामग्री खत्म हो चुकी है। लगातार संघर्ष और क्षति के कारण छात्र गहरे मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, फिर भी वे अपनी शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी पहले 17,000 छात्रों का केंद्र थी। उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शिक्षा गजा वासियों के लिए केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि आशा, पुनर्निर्माण और अस्तित्व की लड़ाई का प्रतीक भी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस वापसी को एक अत्यावश्यक कदम बताया ताकि शिक्षा में आए 2 साल के अंतराल को कम किया जा सके और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। विश्वविद्यालय इस मुश्किल दौर में अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं और शिक्षा संगठनों से मदद की अपील कर रहा है ताकि क्षतिग्रस्त इमारतों का पुनर्निर्माण किया जा सके और छात्रों को आवश्यक संसाधन प्रदान किए जा सके। ये वापसी गजा पट्टी में जीवन को सामान्य बनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। लेकिन इस्राएली बमबारी में सिर्फ गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी ही तबाह नहीं हुई है, बल्कि यूनेस्को के सहयोग से किए गए मूल्यांकन के अनुसार गजा पट्टी में मौजूद 38 विश्वविद्यालय कैंपसों में 22 से ज्यादा उच्च शिक्षा संस्थान इतने बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि आप उनमें पढ़ाई करवाना संभव नहीं है। लगभग हर यूनिवर्सिटी, जिसमें अल अक्सा यूनिवर्सिटी, अल अजहर यूनिवर्सिटी और कई अन्य प्रमुख संस्थान शामिल हैं, उन्हें आंशिक या फिर पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2025 के बीच 13,400 से ज्यादा छात्र और 650 से ज्यादा शिक्षक या शैक्षणिक स्टाफ मारे गए हैं।